जी, नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास, राइट द नंबर्स फॉर द वर्ड्स नेम। ठीक है, 116 116 को हम लोगों ने जो है वो डिजिट में राइट करना है। आपको मैंने पीछे प्लेस वैल्यू सिखाई है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब 3 डिजिट नंबर हो जाते हैं, 999 पे चले जाते हैं, तो हम उसे 100 में कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो 116 ऐसे होगा, 529 529 391 788 654 271 754 292 656 149। जी, नेक्स्ट पेज पे टर्न करते हैं। जी, नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास, राइट द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब बताया हुआ है कि ये 5 है, ये 80 है और ये 600 है। जैसे हम इसको वापस मर्ज करेंगे तो हम इसे क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, 608। अच्छा, यहाँ एक और मेथड भी है स्टैंडर्ड है ना कन्वर्ट करने। ये नेक्स्ट एक्टिविटी थी हमारे पास, राइट द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको थोड़े से पानी के लिए आपको एक और मेथड बताने लगी हूँ कि अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना मुश्किल लग रहा हो तो आप उसको इजी तरीके से जो है वो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर एग्जांपल, सबसे पहले है हमारे पास 600 प्लस 80 एंड प्लस 5। ठीक है, आपने इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखना है, जैसे हम एडिशन के क्वेश्चन करते हैं ना, सेम उसी तरह 685 एंड देन 5, और हमने इनको क्या करना है, प्लस कर देना सबको। जी, यहाँ हमारे पास 80 था। 0 में 0 प्लस करें तो आंसर होता है 0, और 0 में 5 प्लस करें तो आंसर होगा हमारे पास 5। देन हम 0 में 8 प्लस करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास 8, और 6 के नीचे कोई वैल्यू नहीं, तो 6 सेम ऐसे ही आ जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 685। सेम इसी मेथड से आपने सारे क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, अब हम इसे राइट करते हैं, 886 147 680 667 495 215 876 274 432 695 259। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास 147 387 500 588। जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जी, नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी नंबर 10। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है जी, राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म इन वर्ड्स। पहले हम लोगों ने डिजिट में लिखा हुआ था, आपने ये देखा है जी प्रीवियस पेज पे, हम आपको बता देते हैं। जैसे ये लिखा हुआ था हमारे पास 600 680 और 5। ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ था, ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म थी, लेकिन ये थी डिजिट के अंदर। अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे वर्ड के अंदर। अब वर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, इसको
जी टोटल 10 क्वेश्चन है हमारे पास। नंबर 1 है हमारे पास 557, 500 57, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, जी नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 960, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर मैं आप थोड़ा सा आपके लिए ये भी लिख देती हूँ, 557। नंबर 2 पे है हमारे पास 960, तो हम इसको क्या करेंगे, 960, 960 और 960 भी आप दोनों राइट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। नंबर 3 है हमारे पास 962, 962, तो हम इसे क्या करेंगे, 960। फोर्थ पे है हमारे पास 917, जी 917, ठीक है। 997, जी नंबर 5 पे है हमारे पास 333, 333। मैंने आपको जब पीछे प्लेस वैल्यू आपको बताई थी ना, तब मैंने आपको बताया था कि आपका जो डिजिट है, अब आप सोच रहे हो 100 क्यों पढ़ रहे हैं, ट्रिपल डिजिट चाहिए, ट्रिपल डिजिट चाहिए, तो हमने उसको उसकी निकाली, फिर आपको इसमें सारी इसको वर्ड फॉर्म में भी आपको इजीली उसमें उसमें चलेगा जी 274, 274, 7 है हमारे पास 999, ठीक है। तो हम इसे कितने क्या पढ़ेंगे, 999, नेक्स्ट है हमारे पास 388, 388, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 630, 630, the last one is 758, 730,
58। जी, आई होप सो कि यहाँ तक आप सब लोगों को बहुत तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। आपने इसको अंडरलाइन भी कर लेना ताकि आपको आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए, आपको पता हो कि आपका क्वेश्चन जो है वो क्या चल रहा है, ठीक है। और आपने उसको जो आगे उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में वर्ड्स में राइट करना है। समझ आ गई? वर्ड्स का मतलब होता है कि हम उसको इस फॉर्म में लिखें, और अगर हमने सिंपली इसको लिखा होता कि जिसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें और यहाँ पे वर्ड्स ना लिखा होता, तो फिर जैसे मैंने अभी प्रीवियस एक्टिविटी की ना एक्टिविटी नंबर 9, जिसमें 557 वाला वो वाला तरीका होना था, लेकिन यहाँ पर मेथड जो है वो उन्होंने हमें एक्सप्लेन कर दिया था कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, लेकिन किसमें लिखना है? वर्ड्स में। तो वर्ड्स यही होते हैं सारे जो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया था। आई होप सो कि आपको इस एक्टिविटी की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं।